CSS ज़रूरी क्यों है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए CSS यूज़, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी नहीं आए थे कल, ओके। थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ, व्हाट इज CSS एंड यूज़ क्यों करनी है, थोड़ा सा स्पीड के साथ करूँगा। CSS इज द लैंग्वेज यूज टू स्टाइल एंड HTML डॉक्यूमेंट। क्यों यूज़ की जाती है स्टाइल करने के लिए HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। जो डॉक्यूमेंट हमने बनाए, लाइक हमने कोई टेबल डिज़ाइन किया, कोई हमने फॉर्म डिज़ाइन किया, तो उसको जो लेआउट था उसका डिफरेंट करने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्ले, ठीक है। देखें, अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर ही एक एग्जांपल आएगी CSS कैसी और क्यों यूज़ की जाती है। देखो, अभी तक जो हमने सीखा है वो हमने दिस वन ये बनाना सीखा है कि हेडिंग होती है, कुछ ऑर्डर लिस्ट होती हैं, कुछ पेज के, फिर हेडिंग्स, कुछ टाइटल और कुछ लिंक्स वगैरह होते हैं। अगर इन पे CSS अप्लाई कर दी जाए, फिजान इधर देखो, जब इन पे CSS अप्लाई कर दी जाती है तो ध्यान आप देख सकते हैं डाटा वही है सारा, लेकिन लेआउट देखें टोटली क्या हो गया, चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया। इसी तरह स्टाइल शीट, ये भी एक स्टाइल शीट है, ठीक है। और कोई स्टाइल शीट अप्लाई करते हैं, ये भी एक स्टाइल शीट है। आप ये स्टाइल शीट चेक करें, ये भी कितनी कमाल की हैं सारी, ठीक है। ये सारी CSS लैंग्वेज है जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पर्पस तो आई थिंक अच्छी तरह समझ आ गया है क्यों हमने ये यूज़ करनी है। तो 3 तरीके हैं, तीनों तरीके के साथ वन बाय वन हम चेक करते हैं कि वो 3 तरीके कौन से हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो होता है इनलाइन, ठीक है। 3 टाइप्स हैं या 3 तरीकों से कह लें कि हम CSS को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला तरीका जो है वो आप क्या करते हैं, स्टाइल टैग एट्रीब्यूट ऐड करें किसके अंदर, जो आपका स्टार टैग है। कोई भी एक हेडिंग लगाएं, कोई भी एक पैराग्राफ लगाएं, तो उसके स्टार टैग में जाएं, स्टार टैग में जाके एक स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड कर दें। एट्रीब्यूट ऐड करने के बाद आप उस पर क्या करें, कलर रेड, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ और अपने पेज पे जाके जंप करता हूँ तो देखें यहाँ पे इसका कलर रेड हो चुका है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ओके। देखें, इससे पहले भी एक चीज़ और कवर करनी है हमें, वो है व्हाट इज सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है या सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका, कि किसी को अगर कलर डिफाइन करना है तो उसको कैसे लिखना है। तो अगर हमने कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना है, तो वो कैसे लिखना है, किसको लगाना है, कैसे लगाना है और कहाँ पे लगाना है, ये सारा होता है रूल। एक सिंटैक्स होता है लिखने का तरीका। तो यहाँ पे सिंटैक्स है हमारे पास, CSS रूल सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेक्टर। क्या होगा आपके पास, एक सिलेक्टर होगा और उसके बाद एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होगा। ओके, सिलेक्टर क्या होता है, आप CSS करना चाहते हो, किसकी करना चाहते हो, मैं करना चाहता हूँ H1 की, H2 की, पैराग्राफ की, इमेज की, जिसकी आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टर। तो यहाँ पे H1 क्या है हमारा, एज अ सिलेक्टर है। उसके बाद दो चीज़ें आती हैं जिसको हम डिक्लेरेशन पार्ट, या जहाँ पे हम चीज़ को डिफाइन करते हैं। लाइक मैथ में हम करते थे x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है कि हम x को वैल्यू साइन कर रहे हैं 1। तो यहाँ पे भी हम डिफाइन करेंगे क्या, कलर कौन सा जी, ब्लू। सबसे पहले प्रॉपर्टी होगी और उसके बाद उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। 3 तरीकों से करेंगे, वन बाय वन हम चेक करते हैं। पहला तरीका था हमारा इनलाइन का। पहले देखें क्या है हमारी प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारी क्या है वैल्यू, ठीक है। और स्टाइल जो है हमारा वो क्या है, CSS एक एट्रीब्यूट है। पहला तरीका तो यही, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट, एक और हेडिंग ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ टेस्ट CSS, ठीक है। अब मैं जाऊंगा अपने हेड पार्ट के अंदर, ठीक है। अपने हेड पार्ट में जाके यहाँ पे एक टैग लगाऊंगा स्टाइल का। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, टाइप इज इक्वल टू क्या है इसकी, टेक्स्ट ही है, लेकिन ये क्या है, CSS है। इस पे यहाँ पे आप करेंगे प्रेस और यहाँ पे आप सबसे पहले करेंगे सिलेक्ट। किसको लगाना चाह रहे हैं भाई, H1 को लगाना चाहते हैं, तो H1 को हम करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद लगाएंगे करली ब्रैकेट्स और प्रॉपर्टी लगाएंगे जी, इसका कलर कर दो ग्रे, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ अपने वेब डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे चेक करें इसका कलर ग्रे हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं 100 हेडिंग भी लगा दूँ H1 के साथ, तो सबका कलर क्या हो जाना है, ग्रे ही हो जाना। अगर यहाँ पे इनको मैं कर दूँ H2, तो देन क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। अगर इस पे भी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक सेपरेटर ऐड करना है कोमा, और साथ में लिख देना है H2 कि H2 को भी तूने ग्रे ही करना है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बैकग्राउंड कलर भी बोलते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड। बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो चेक कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो चुका है। कोई मसला है यहाँ तक। तीसरी टाइप जो होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। क्या है वो, एक्सटर्नल। जो अभी हम कर रहे थे ये हमारी है इंटरनल CSS,
ये वाली हमारी क्या थी, इनलाइन CSS। इसको मैं अब कर रहा हूँ कमेंट। कमेंट CSS के अंदर ये होता है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। सबसे पहले इस फाइल को हम सेव करेंगे। फाइल का नेम मैं रख देता हूँ स्टाइल शीट डॉट CSS। यहाँ पे आपने डायरेक्टली लिखना है, लाइक मैं H2 को कलर चेंज करना चाहता हूँ, डायरेक्टली कोई टैग चेक नहीं लगाना, डायरेक्टली सेलेक्ट किया, उसके बाद कलर इज इक्वल टू ऑरेंज लगाने के बाद आप इसको करें सेव। तो आप चेक कर सकते हैं इसका कलर जो है वो ऑरेंज नहीं हो रहा। क्यों? हाँ जी फिजान साहब, क्यों नहीं हो रहा? लिंक नहीं किया, दोनों का आपस में रिलेशनशिप कायम नहीं है अभी। अभी हमें इनको दोनों को आपस में क्या करना है, रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास एक लिंक का टैग यूज होता है जिसके अंदर REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन, क्या होगा, स्टाइल शीट, और टाइप क्या होगी इसकी, टेक्स्ट CSS। और यहाँ पे आप उसका क्या देंगे, पाथ। पाथ क्या है उसका, फाइल का, ये वाली फाइल का पाथ क्या है, ओके यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा स्टाइल शीट डॉट CSS। पाथ सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो देन आप चेक कर सकते हैं इसका कलर ऑरेंज हो चुका है। कोई मसला यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? ओके गुड, हो गया। तीनों टाइप्स क्लियर है, आप तीनों तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। किसका ज़्यादा फायदा है ये टाइम के साथ हमको पता चलता जाएगा। ओके नेक्स्ट जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो बैकग्राउंड का पढ़ना है कि बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। बैकग्राउंड कलर तो मैंने आपको बता दिया, तो कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें। उसके बाद आता है बैकग्राउंड पे आप इमेज लगाना चाहते हैं, तो वन बाय वन हम मैं यहाँ पे लाइव ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, लोकली आपने, ऑफलाइन आपने खुद करना है। ओके बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना चाहते हैं, ये तो हम डिफाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे मैं लगाना चाहता हूँ इमेज, तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी यूज होती है, कौन सी, बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद कोलन लगा के साथ में क्या लगाऊंगा, URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब आपका रेफरेंस या आपकी जो पोजीशन है, या जिसको हम लिंक बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं, या पाथ बोलते हैं, वो वाला पाथ डिफाइन करना है। URL लगा के डबल कोट्स के अंदर ये वाली ब्रैकेट लगानी, और डबल कोट्स के अंदर जैसे हम इमेज के अंदर उसका नाम और पाथ वगैरह देते थे, सेम तरीका वही, ठीक है। आप इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये इमेज आ रही है बैकग्राउंड पे, क्लियर है, कोई मसला? अगर इसका पाथ वगैरह रॉन्ग हो जाए या एक्सटेंशन चेंज हो गए तो देन आप चेक कर सकते हैं ये कुछ भी शो नहीं करेगा। कोई मसला तो नहीं फिजान आपको? ओके नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड रिपीट। व्हाट इज बैकग्राउंड रिपीट? देखो कभी आपने चेक किया होगा कि इमेजेस जो है वो रिपीट हो रही होती हैं, लाइक ये देखो, एक इमेज है, दूसरी इमेज है, तीसरी इमेज है, ठीक है, मल्टीपल टाइम। अगर आप चाहते हो कि वो यार सिर्फ रिपीट होनी चाहिए एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे रिपीट होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे, तो सिंपल आप एक प्रॉपर्टी लिखोगे रिपीट एक्स, तो ये देखें यहाँ पे ऊपर एक्स एक्सिस पे ही रिपीट हो रही है। अगर मैं इसको कर दूंगा रिपीट हो वाई एक्सिस पे, तो देन आप चेक करेंगे ये इस साइड पे रिपीट हो रही है। कोई मसला यहाँ तक? ये वाली आपकी एक इमेज है, ठीक है फैजान, मसला तो नहीं कोई? ओके एक प्रॉपर्टी और आती है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, नाम से इज़हार हो रहा है, ये क्या करेगा, रिपीट नहीं होने देगा, एक दफ़ा ही आपका शो करेगा, क्लियर है। उसके बाद आता है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड का साइज है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड साइज इज इक्वल टू कवर करता हूँ, तो देन आप चेक करेंगे उसने पूरी एरिया को कवर कर लिया, ठीक है, कोई मसला हो जाएगा। उसके बाद आता है जी बैकग्राउंड, ये रिपीट के अंदर ही पोजीशन आती है, एक एट्रीब्यूट और है, इसको भी डिस्कस कर लें। व्हाट इज बैकग्राउंड पोजीशन? पोजीशन क्या होती है कि आपका जो बैकग्राउंड लग गया है वो कहाँ पे आप प्लेस करना चाहते हो, ठीक है। ये एक बैकग्राउंड इमेज है, मैं चाहता हूँ यार ये लेफ्ट साइड पे टॉप पे होनी चाहिए, तो लेफ्ट टॉप करूंगा, तो देन आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे टॉप पे ये इमेज लग चुकी है। कोई मसला यहाँ तक? हाँ जी हो जाएगा। अगर मैं चाह, हाँ जी कोई भी इमेज लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपका। टॉप की जाए आप बॉटम पे ले जाएं इसको, चाहे राइट पे ले जाएं, जहाँ पे आप इसको प्लेस करना चाहते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखिए, इसको प्लेस करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट। व्हाट इज बैकग्राउंड अटैचमेंट? बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर द बैकग्राउंड इमेज शुड बी स्क्रॉल और या फिक्स। जब आप बैकग्राउंड को लगा देते हैं तो वो स्क्रॉल होनी चाहिए, अगर आप स्क्रॉल करें पेज को तो क्या वह स्क्रॉल होनी चाहिए या वहाँ पे फिक्स हो जानी चाहिए। प्रैक्टिकली देखते हैं इसको, देखें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो वहाँ पे फिक्स है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यार ये स्क्रॉल हो जाए तो यहाँ पे मुझे लगाना है बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल। रन करता हूँ तो चेक करें बैकग्राउंड अब स्क्रॉल होना शुरू हो चुका है। कोई मसला यहाँ पर? ओके लग जाएगा सारा कुछ। ओके यहाँ पे लास्ट पे एक प्रॉपर्टी आ रही है जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड
शॉर्ट हैंड फॉर्म, व्हाट इज बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड फॉर्म। मैं चाहता हूँ यार सिंपल एक ही लाइन के अंदर पूरी प्रॉपर्टीज। शॉर्ट हैंड फॉर्म होती क्या है बेसिकली? शॉर्ट हैंड फॉर्म होती है, अगर आपने शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड बेसिकली एक लैंग्वेज भी है। ये एंकर वगैरह यूज़ करते हैं, या स्टेनोटाइपस जिसको हम बोलते हैं, स्टेनोग्राफर बोलते हैं जिसका, सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, ये मोस्टली जो चलते हैं ना, ये पीए वगैरह होते हैं उनके, जो जजेस वगैरह होते हैं ना उनके। या फिर अगर आप इंटरव्यूज ले रहे हो ना, तो वो वहाँ पे देखेंगे आप छोटा सा पेज पकड़ा होता है और वो बैठे तेज़ी से लिख रहे होते हैं, लेकिन वो लिखते नहीं, वो लाइनें लगा रहे होते हैं ऐसे करके, सिंबल्स की तरह वो लैंग्वेज होती है, उसको हम शॉर्ट हैंड फॉर्म बोलते हैं। उसके अंदर जो पाकिस्तान, आपको थोड़े से दिखा भी देता हूँ, शॉर्ट, उसी का सारा टोटली कंसेप्ट है यहाँ पे। हाँ जी हसन ख्याल, बुला लो उनको, बस ये लास्ट ये, बस 2 मिनट उनको बोलो आ जाओ, बस ये होने लगा लेक्चर इनका। ये शॉर्ट हैंड फॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप टी लिखना है तो ये टी लिखने का तरीका, ये आर लिखना है तो ये लिखना है, शॉर्ट हैंड पाकिस्तान वर्ड। पाकिस्तान को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा छोटा सा, ये जो कोई भी है ना, ये सारे वर्ड हैं। कंटेन को ऐसे लिखते हैं, बिल को ऐसे लिखते हैं, मतलब एक तेज़ी के साथ स्पीडली जो काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड फॉर्म, ठीक है। तो सीएसएस के अंदर भी थोड़ी सी शॉर्ट हैंड फॉर्म है कि देखें हमने बैकग्राउंड की कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कलर, इमेज, रिपीट और पोजीशन। अगर आप चाहते हैं यार मैं एक ही लाइन में लिख दूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड लिखना है, कोलन लगा के सबसे पहले ये कलर है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने पढ़ना है, यहाँ पे आ रहा है हमारा टॉपिक पूरा, कल को इंशाल्लाह पढ़ेंगे जी। कलर, कलर उसके बाद उसका यूरल, उसके बाद उसकी रिपीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसको हम बैकग्राउंड रिपीट बोलते हैं, और उसके बाद उसकी पोजीशन, ठीक है, लग जाएंगी। ये इसकी सीरीज है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड फॉर्म। एक ही लाइन के अंदर जल्दी जल्दी सारी प्रॉपर्टीज को टाइप कर देना। तो कल को आपने अपने बैकग्राउंड सेट करके आना है, ठीक है, सारी इमेजेस वगैरह लगा के आनी है, जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ये वाला काम करके आना है। और इसी के साथ आपने एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस तीनों का प्रैक्टिकल भी करके आना है। किसी चीज़ की समझ ना लगे तो कल को आपने मुझसे पूछ लेना।